दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और यह कई जगह पर काफी चौंकाने वाले रहे हैं। इस चुनाव में कई दिग्गज नेता हार गए हैं तो कई ऐसे उम्मीदवार निर्दलीय लड़कर चुनाव जीत गए हैं जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे पंजाब के 2 सीटों से और कश्मीर के 1 सीट बारामूला से आए हैं। जहां पंजाब में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, वहीं जम्मू और कश्मीर से उसे 2 सीटें मिली है। यहाँ पर यह तर्क देना गलत होगा कि जिसने बीजेपी को वोट किया है वह देश के साथ है और जिसने नहीं किया है वह देशद्रोही है, क्योंकि अपने भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पर किसी एक ही पार्टी की जीत कभी संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे उम्मीदवार जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह या आतंकवाद का केस चल रहा है, उसे जिताने के पीछे जनता का क्या मकसद हो सकता है। पंजाब से 2 उम्मीदवार, एक अमृतपाल सिंह जिसके ऊपर खालिस्तानी समर्थक होने के आरोप हैं, वहीं दूसरे सरबजीत सिंह खालसा बेअंत सिंह के बेटे हैं जिसने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी। इनके अलावा 1 सीट जम्मू कश्मीर का बारामूला है जहां से अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल किया है, जो अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और उसके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है। अब इस तरह के कैंडिडेट के जीतने से लोकतंत्र मजबूत बनता है या फिर कहीं न कहीं एक बड़े समूह की साजिश होती है। आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 सीट से जीते हुए कैंडिडेट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से, जहां से जेल में रहते हुए निर्दलीय कैंडिडेट अब्दुल रशीद शेख ने जीत हासिल की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वह वहां के कद्दावर नेता उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है। अब हम अगर आपको अब्दुल रशीद शेख के बारे में बताएं तो वह एक अलगाववादी सोच का नेता है और उसके ऊपर कई बार आतंकवादी को फंडिंग करने के आरोप भी लग चुके हैं। इसी मामले में उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा चुका है और अभी फिलहाल वह इसी मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अपने यहाँ के लोकतंत्र की विडंबना यह है कि जेलों में बंद लोग वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं और सब कुछ ठीक रहा तो जीत भी सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने ना जाने क्या सोचकर ऐसे नियम बनाए होंगे, क्योंकि ऐसा करने से आज तक समाज का तो भला हुआ नहीं है। अब इंजीनियर रशीद की जीत बारामूला में, जो कि हमेशा से ही भारत के लिए एक सेंसिटिव जगह रहा है, क्या नई चुनौती लेकर आने वाली है, यह तो वक्त ही बताएगा। अब बात पंजाब के फरीदकोट की, जहां से सरबजीत सिंह खालसा निर्दलीय चुनाव जीते हैं। सरबजीत सिंह खालसा बेअंत सिंह के बेटे हैं, वही बेअंत सिंह जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड रहते हुए उसे गोलियों से भून दिया था। इंदिरा गांधी के किलिंग को खालिस्तानी आज भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी एक झलकी हमें किसान आंदोलन के समय भी देखने को मिल चुकी है। अब ऐसे लोग जो कि खुले तौर पर खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो अगर संसद में चुनकर आ रहे हैं तो इसका दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कैंडिडेट चुनकर आ रहे हैं तो लोकतंत्र के नजर में उनका तो सम्मान है ही, लेकिन क्या ये देश हित में है, ये सवाल हमेशा ही कायम रहेगा। इसी कड़ी में हमारा तीसरा नाम है अमृतपाल सिंह का, जो पंजाब के ही खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से जेल में रहते हुए चुनाव जीत चुके हैं। अमृतपाल सिंह मूल रूप से अमृतसर के जल्लू खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। अमृतपाल दुबई में रहते थे। वे लाल किला हिंसा से चर्चा में आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू के मौत के बाद साल 2022 में पंजाब लौटे थे। यहां आकर दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब देके वह चीफ बन गए। इसके बाद अमृतपाल सिंह ने भड़काऊ और खालिस्तान समर्थित बयानबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल के एक साथी को हिरासत में ले लिया। उसे छुड़ाने के लिए अमृतपाल ने साथियों के साथ अजनाला पुलिस थाने में धरना दिया। अमृतपाल पर आरोप लगे कि उन्होंने थाने पर हमला भी किया था और साथ ही पुलिस से उसका टकराव भी हुआ। इसी दौरान अमृतपाल ने नशा छुड़ाओ मुहिम भी शुरू की। हालांकि इसके बाद पंजाब पुलिस ने अमृतपाल पर केस दर्ज कर घेराबंदी शुरू कर दी। कई दिनों की फरारी के बाद अमृतपाल सिंह को जनरैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोडे से गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद अमृतपाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट यानी कि NSA के तहत केस दर्ज करके उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया। चुनावों से पहले अमृतपाल सिंह के परिवार ने उसे पंजाब लाने के कई प्रयास किए। जेल में अमृतपाल सिंह ने अपने 9 साथियों के साथ भूख हड़ताल भी रखी, लेकिन जब कोई हल ना निकला तो अचानक ही परिवार ने भारतीय संविधान के नीचे अमृतपाल के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। नतीजा यह हुआ कि अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब सीट से पंजाब के सबसे अधिक वोट मार्जिन 1,97,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। अब एक ऐसे नेता सदन में बैठेंगे जो खुलेआम खालिस्तान को सपोर्ट करता है। ऐसे में देश हित की बात एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई इन 3 सीटों की और यहाँ से जीते कैंडिडेट्स की। अब ये 3 नाम में से 2 तो जेल में बंद है और वो कैसे सदन में अपनी उपस्थिति देते हैं यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब बात सरबजीत सिंह खालसा की होगी तो वह लगातार सदन में दिखने वाले हैं। पंजाब के 2 संसदीय क्षेत्रों में खालिस्तान समर्थकों की एक तरफा जीत और कई लोकसभा सीटों पर कट्टरपंथियों के बढ़े वोट शेयर ने चिंता बढ़ा दी है। 2 संसदीय क्षेत्रों में अप्रत्याशित परिणाम और 11 सीटों पर कट्टरपंथियों के बढ़े वोट शेयर के मद्देनजर पाकिस्तान से सटे सूबे में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हो गई है। जानकारों के अनुसार इस जनादेश के कई संदेश हैं। कट्टरपंथी ताकतों को हवा देने वाले तत्वों की भी तलाश शुरू कर दी गई है। जेल से चुनाव लड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे सरबजीत सिंह खालसा की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खालिस्तान की मांग को लेकर साल 1980 से 1990 के दशक में पंजाब उग्रवाद के दर्दनाक दौर से गुजर चुका है। बेशक अब खालिस्तान आंदोलन पूरी तरह से दम तोड़ चुका है, लेकिन इसे दोबारा हवा देने की भी कोशिशें की जा रही है। पंजाब की लगभग सभी लोकसभा सीटों पर खालिस्तान समर्थक सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे उनको कई लोकसभा क्षेत्रों में खासे वोट पड़े हैं, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर बल डाल दिए हैं। पंजाब की 553 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है, लिहाजा केंद्रीय खुफिया एजेंसियां पंजाब में कट्टरपंथी गतिविधियों पर अब विशेष नजर रख रही है। बाकी इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।